जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। माँ दुर्गा की असीम कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे दुर्गा सप्तशती का पावन पाठ, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। और कहा जाता है कि सच्चे मन से माँ का स्मरण करने मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती की पावन कथा। यह केवल एक कथा ही नहीं, यह भक्ति, शक्ति और आस्था का महासागर है। जो भी इसे श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के दुख, भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का परिचय। दुर्गा सप्तशती मार्कंड पुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं। इसी कारण इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। ये 3 भागों में विभाजित है। प्रथम चरित्र में महाकाली, मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी, उत्तर चरित्र में महासरस्वती। ये कथा हमें बताती है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब माँ दुर्गा विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती हैं। प्रथम चरित्र में मधुकंठव का वध। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की शुरुआत हो रही थी। भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में सो रहे थे। उसी समय उनके कान के मैलों से 2 भयानक राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कंठव। वो बहुत शक्तिशाली और क्रूर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी पर हमला कर दिया। डरे हुए ब्रह्मा जी ने माँ योग माया का स्मरण किया। माँ प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी की निद्रा समाप्त की। विष्णु जी जागे और उन्होंने उन दोनों असुरों से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंत में विष्णु जी ने अपनी बुद्धि से उन्हें पराजित किया और उनका वध किया। इससे यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी अंधकार हो, माँ दुर्गा हम पर हमेशा कृपा करती हैं और बचाती हैं। मध्यम चरित्र में आता है महिषासुर वध। ये कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। सालों तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वरदान मांगो। महिषासुर ने कहा, मुझे कोई देवता, दानव या पुरुष ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इस वरदान के बाद महिषासुर और भी घमंडी हो गया। महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को हरा दिया और इंद्रलोक पर कब्जा कर बैठा। चारों ओर उसका आतंक फैल गया। देवतागण भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे। तभी सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज से प्रकट हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा युद्ध के लिए तैयार हो गई। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार अपने रूप बदलता, कभी भैंसा तो कभी हाथी तो कभी शेर, लेकिन माँ दुर्गा ने हर रूप में उसका सामना किया। अंत में माँ दुर्गा ने त्रिशूल से वार करके महिषासुर का वध कर दिया और इस तरह सत्य की जीत हुई और अधर्म का अंत हुआ। उत्तर चरित्र में शंभु निशंभु का वध। अब आते हैं अंतिम और महत्वपूर्ण भाग पर। 2 असुर थे, शंभु और निशंभु। उन्होंने माँ दुर्गा की सुंदरता के बारे में काफी सुन रखा था और उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा। माँ ने कहा, जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। इस युद्ध में माँ के कई रूप प्रकट हुए। माँ काली, चामुंडा देवी, माँ काली के चंड और मुंड का वध किया। इसी कारण उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। अंत में माँ दुर्गा ने शंभु और निशंभु का भी संहार कर दिया। सीख, सत्य की हमेशा जीत होती है। दुर्गा सप्तशती का महत्व। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भय दूर होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, धन और समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा